बाहर खाना रेडी है, श्रोताओं को भूख लगी है, तो वक्ता ने सोच समझ कर अपना समय इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा भी एक नियम है कि श्रोता अच्छा खाने का स्वाद लेकर आकर के बैठे हैं और वक्ता ने अपना भाषण शुरू कर दिया। पहले केस में भूख का वक्तृत्व पर विजय होता है, तो दूसरे केस में नींद का वक्तृत्व पर विजय होता है। तो समय और संगठन की जब बात है, तो यहाँ पर शपथ विधि हुआ, तो मैं भी आपको एक छोटी शपथ देता हूँ कि अगले 90 मिनट्स आप मुझे कृपा करके दीजिए। श्री जय युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिराका, सचिव तेजस जैन, कोषाध्यक्ष शैलेश गांधी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, ये जो सेशन है ये 90% हिंदी भाषा में होगा। बचे वाला जो 10% है वो इंग्लिश, मराठी और कई जगह हो सकता है मारवाड़ी भी इस्तेमाल है। आमतौर पर जब भी सेशन शुरू होता है तो एंकर ये कहते हैं कि आपका मोबाइल फोन साइलेंट करो या उसका इंटरनेट बंद करो। मैं ऐसा कुछ कहने वाला नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं तो आमतौर पर ये कहते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि मेरा काम तो पेड़ पर बैठकर फल खाने वाले पंछी जैसा होता है, जो आनंद लेता है पेड़ पर बैठकर फल खाने का। पेड़ पर फल जो होता है सबसे छोटे टहनी को आता है, जो नई होती है, कमजोर होती है, केवल फल का वजन ले सकती है। पंछी उस पर बैठता है, फल खाने का आनंद लेता है, उसे टहनी टूटने का डर नहीं होता, क्योंकि उसको अपने पंखों पर विश्वास होता है। उसी प्रकार मुझे भी वो मोबाइल फोन का वगैरह डर नहीं होता, क्योंकि मेरा इस विषय के प्रति जो चिंतन है, अभ्यास है, और मेरा जो वक्तृत्व है उस पर विश्वास है कि जब भी मैं ये सेशन प्रेजेंट करता हूँ तो लोग मोबाइल फोन भूल जाते हैं, उसका मोड और नेट का तो कोई सवाल नहीं। खास करके पिछले 1.5 महीने से हर रविवार के दिन मुझे सेशन को बुला रहे हैं। उनकी डिफिकल्टी है कि अन्य दिनों पर स्कूल होता है, बहनें आ नहीं सकती, स्कूल का टेंशन है, तो संडे के दिन आएंगे। ठीक है, जब श्रोता रेडी है तो वक्ता को बैठा, और जब भी स्कूल का विषय निकलता है तो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। एक स्कूल की क्लास चल रही थी और गुरुजी ने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछा, बताओ बच्चों, गुरु श्रेष्ठ है या मां? विद्यार्थी परेशान हो गए, क्योंकि मां का स्थान सबसे ऊंचा है। एक कवि ने कहा है, उसको देखा नहीं हमने कभी, उसको देखा नहीं हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी? हे माँ, तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी? उसको गुरुजी के सामने कैसे करें? एग्जाम नजदीक आ गए, लेने के देने पड़ते हैं, तो पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। एक विद्यार्थी था, घर वाले भेजते थे इसलिए जबरदस्ती आता, जिसको टाइम पास विद्यार्थी कहते हैं, उस प्रकार का घर वाले भेजते इसलिए आके बैठ जाता। एक ही क्लास में 3-4 साल से बैठा हुआ, तो उसने देखा यार पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया है, क्या बात है? तो उसने अपने पड़ोस वाले विद्यार्थी को पूछा, क्या हुआ? ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया गुरुजी ने जो किसी को भी जवाब देने नहीं आ रहा है?
तो बोला यार गुरुजी ने पूछा है कि गुरु श्रेष्ठ है या माँ। इसने अपना सोचा भाई मैं 4-5 साल से एक ही क्लास में बैठे, कह देंगे गुरु श्रेष्ठ, हो जाएंगे गुरुजी खुश, चले जाएंगे अगली क्लास में। इतना सिंपल फॉर्मुलेशन और कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसने अपना हाथ ऊपर किया। गुरुजी भी जानते थे कि विद्यार्थी क्या है, और मैं ये बात मानता हूं कि जो गुरुजी अपना विद्यार्थी नहीं पहचानता वो गुरुजी नहीं होता है। तो गुरुजी ने जान लिया कि जबरदस्ती का हाथ ऊपर किया, उसको सामने बुलाया कि सामने आ जा, प्रूव करके दिखा कैसे गुरु श्रेष्ठ मां से। अभी मन में सोचने लगा कि अपन तो थ्योरम का टाइटल जानते थे, उसकी सिद्धता कहाँ दिखाते थे, कहाँ करते बैठे। थोड़ी देर खामोश रहा, मगर ऐसे ही लोग सही करियर बनाते हैं। थोड़ी देर से गुरुजी ने उसको डांटना शुरू किया, मुझे पता कैसे गुरु श्रेष्ठ मां से। थोड़ी देर उसने डांट सुनी और बोला गुरुजी मैं सच कह रहा हूं, गुरु ही श्रेष्ठ है मां से। उसका कारण है मां जब लोरी गाती है तो उसका एक ही लड़का सो सकता है, और आप जब क्लास ऐसी ऐसी बातें जीवन में होती है। अभी 2-3 महीने पहले गुड़ी पाड़वे का त्योहार हुआ। हमको 38 साल हो गए, 36 साल हो गए शादी हो गए। तो गुड़ी पाड़वे को क्या होता है, वो लोटा जो है ना सब उल्टा रखते हैं। तो किसी जमाने में जब मैं गांव में था, गांव में जो जिला परिषद स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे दादी जी को पहली बार मैंने पूछा कि दादी जी लोटा उल्टा क्यों लगाते हैं। दादी बेचारी भोली अनपढ़ उस जमाने की, बोले बेटा ये परंपरा है, उल्टे लगाते हैं। फिर 1-2 साल के बाद माता जी को पूछा, तो माता जी की परंपरा है। एक गुड़ी पाड़े को हमारे मिसेस को मैंने पूछा आप तो बताओ। मेरे को बहुत दिनों के बाद तो बचपन की याद है कि ये सवाल स्टिल रिमेन अनआंसर्ड। तो मैंने इनको पूछा भाई बताओ आप इंजीनियर हो ना, उल्टा लगा सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए उल्टा लगा सकते हैं। इतना सादा टेक्निकल कारण समझने के लिए मुझे 36 साल। तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। मैं इस विषय पर क्यों आया, उसकी अलग अलग हिस्ट्री है, मगर इस विषय के प्रति जो मेरा लगाव है उसके कारण जो है, हालांकि मैं तो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल आदमी हूँ, इंडस्ट्री में काम करता हूँ, इंजीनियर हूँ, फिर भी मैं इस विषय का चिंतन करते करते मुझे एक चीज ध्यान में आई कि जीवन में 12 चीजें ऐसी हैं जो करने के लिए एक भी पैसा नहीं लगता, और अगर हम वो 12 चीजें करते हैं तो पैसा कमाने की कुछ भी नहीं लगता। सच सिंपल। जीवन में 12 चीजें ऐसी जो करने के लिए पैसा भी नहीं लगता, और अगर हम वो 12 चीजें करते हैं तो पैसा कमाने के लिए या पद, पैसा और प्रतिष्ठा, इनके पीछे जो लोग दौड़ते हैं वो करने के लिए कुछ नहीं लगता। मैं तो ये समझता हूं कि पद, पैसा और प्रतिष्ठा आर द बाय प्रोडक्ट्स। ये बाय प्रोडक्ट है, तुमको मिलनी ही चाहिए इफ यू आर अटेम्प्टिंग दोस 12 थिंग्स, व्हिच आर गुड कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ट्रस्ट। These are first one. Positive thinking, positive attitude, to take knowledge, to meet good people and to have good friends. Next slide. And last 2 are very important: physical fitness and hard work. ये 12 चीजों को पैसे नहीं लगते, और ये 12 चीजें करते हैं तो पद, पैसा और प्रतिष्ठा, इसके लिए जो हर एक आदमी आज दौड़ रहा है वो ऑटोमेटिक मिलती है। गुड कैरेक्टर, अच्छे चरित्र के लिए पैसे नहीं लगते। जब आपका चरित्र खराब होता है तब बुजुर्गों की पूंजी भी खत्म हो जाती है।
सिंसियरिटी पैसे नहीं रखते, ट्रस्ट। अगर आपने विश्वास संपादन किया लोगों का, समाज का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, तो खुद होके पैसे लाके देते हैं, भाई तू ले हमसे रखो। अच्छे लोगों को मिलने के लिए पैसे नहीं लगते। I met thousands of people in my career, right from politics to अध्यात्म, कभी मुझे पैसा नहीं लगा। अच्छे दोस्त करने को पैसे नहीं लगते। गलत दोस्त हुए तो हर रात 31 दिसंबर रहती है, हर रात 31 दिसंबर रहती है। फिजिकल फिटनेस, 5 किलोमीटर सवेरे वॉकिंग करना या भागना है तो पैसे नहीं लगते, और हार्ड वर्क इनको पैसे नहीं लगते। ये 12 चीजें अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो पद, पैसा और प्रतिष्ठा इसके लिए कुछ भी नहीं लगता। मगर ये 12 चीजें अगर आपको करनी है तो उसके पीछे जो बेसिक चीजें हैं, एक है समय और दूसरा है संगत। और इसीलिए आज का हमने ये विषय रखा है कि समय और संगत। तो इस विषय को आगे बढ़ते हुए इसको लगभग 90 मिनट्स लगने वाले हैं, तो आपको शपथ दिलाई है कि 90 मिनट्स यू ऑल आर विथ मी। समय एक ऐसी चीज है जो भगवान ने सबको एक समान दी है। जात, धर्म, पंथ, भाषा, पैसा तथा भूगोल का भेदभाव समय को बांटते वक्त नहीं लगा देगा। Time is the only thing in the world which is given equally to everybody. It is everybody's concern how to utilize it. After nature, time is the first creation of God. सृष्टि के निर्माण के तुरंत बाद भगवान ने समय का निर्माण किया, इसलिए हमारे आरंभ से अंत तक समय हमारे साथ चलता रहता है। हम समय के साथ नहीं चलते वाले बात है। सूरज के आगमन के साथ साथ सवेरे होते ही समय रूपी भगवान हमें 24 आवर्स, 1440 मिनट्स and 86,400 सेकंड दे देता है। 24 घंटे 1440 मिनट और 86,400 सेकंड दे देता है। इन 24 घंटों केवल आपका ख्याल होता है, इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई इसे कम नहीं कर सकता, कोई इसे बढ़ा नहीं सकता, केवल आपका अधिकार है। ना इसे आरटीजीएस लगता है, ना इसे एनईएफटी लगती है, ना इसे फोन पे लगता है। जो जो हमें भगवान ने मुफ्त किया उसका हमें महत्व नहीं है, ये सिर्फ दुर्भाग्य है। जैसे कोविड हुआ, दैट टाइम आई वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, हमारे पास की बहुत बड़ी संस्था है। तो आई वाज हैंडलिंग द कोविड मूवमेंट, तो ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन देखते थे। पहली बार समझे हम सबको कि 96 आंकड़ा ऑक्सीजन का। कई डॉक्टर लोगों को भी पहली बार समझा कि 96 रहता है बॉडी में ऑक्सीजन लेवल। हर रोज पूछते थे खातो कितो, खातो कितो, खातो कितो। वैसा जैसा वो ऑक्सीजन फ्री ऑफ मिला, ऐसा समय भी हमें फ्री ऑफ मिला है। 24 घंटे 1440 मिनट और 86,400 सेकंड, नो आरटीजीएस, नो एनईएफटी, नो फोन पे, नो कैश, केवल आपका। अगर आपने इस 24 घंटों का खून भी कर दिया, मतलब इसको बर्बाद कर दिया, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है आपने ऐसा किया। मगर आपने इन 24 घंटों का, 1440 मिनट का, 86,400 सेकंड का प्री एंड परफेक्ट प्लानिंग से इस्तेमाल किया, तो आपका, आपके परिवार का, समाज का, देश का, पूरे मानव जाति का कल्याण हो सकता है। उद्योगपति कृष्णकांत जी भुल्ला जब किसी को भी अपॉइंटमेंट देते थे तो उसे एक सवाल पूछ लेते थे। जैसे उन्होंने किसी को कल की 5 बजे की अपॉइंटमेंट दे दी, कल 5 बजे मेरे ऑफिस में आ जाओ, तो उसको तुरंत पूछ लेते थे, मगर 5 बजे का मतलब जानते हो ना? अल्लाह तो बोलता था मैं जानता हूं, आप नहीं जानते।
इसलिए तो मैंने सवाल पूछा है। 5 बजे का मतलब है 4:59 60 सेकंड। आखिरी का आंकड़ा बड़ा है मगर जल्दी खत्म होता है, टाइम पे आ जाता है। संस्कृत भाषा में एक श्लोक है, शनस्य कनस्य चैव विद्यामर्थामच्च साधये शनतो कुतो विद्या कनतो कुतो धन। इसका अर्थ है शन का उपयोग करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, और कन कन का संचय करने से आर्थिक विकास होता है, धन संचय होता है। कन कन का उपयोग करने से धन संचय होता है, आर्थिक विकास होता है। शनश्च कनश्च चैव विद्यामर्थामच्च साधये शनतो पुत्रो विद्या कनतो पुत्रो धन। शन को शुद्ध समझने से ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती, और कन को शुद्ध समझने से आर्थिक विकास नहीं हो सकता। आज ललवानी जी के यहाँ मैं सवेरे ब्रेकफास्ट कर रहा था, ये बात की हमारी चर्चा हुई और मैं कह रहा था कि भाई ये बात मैं आपको शिष्य को बताऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज से 6 साल पहले एक आर्टिकल आया था, कंजूस मारवाड़ी के कंसेप्ट। बहुत बड़ा आर्टिकल, बहुत सुंदर आर्टिकल, कंजूस मारवाड़ी के कंसेप्ट। हमारी सवेरे इसी बात पर चर्चा हुई कि कितने पैसे मिल रहे हैं। आज से कई साल पहले मारवाड़ी लोगों को कंजूस कहा जाता था। That time it was a criticism. Today, in the competitive world, the conjuice is a concept. Conjuice is the scheme. Conjuice is the strongest point. Conjuice is the key contributor in the today's competitive world. 30 साल पहले, 15-20 साल पहले कोई भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कॉस्ट निकालते थे, तब पूछते थे भाई इसको कितने मिनट लगते हैं, कितना किलो लगता है। That was the basic thing to calculate the cost of the product. कितने मिनट में बनता है, कितने किलो लगते हैं। Now the concept has changed. How many products in a minute and how many products in a kilo? शन कन कन। मगर दुर्भाग्य की बात है, जब कंजूस एक क्रिटिसिज्म था तो हमारे बुजुर्गों ने उसको एक्सेप्ट किया, और आप जब वो कंसेप्ट है हमने उसे छोड़ दिया है, हमने उसे छोड़ दिया है। समय के लिए और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका के जंगल की एक कहानी है। इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, इन अर्ली मॉर्निंग व्हेन सन राइजेस, द slowest deer has to run fast, minimum faster than the fastest lion to save himself. And the slowest lion has to run fast than the slowest deer to have his food. सबसे धीमे भागने वाले हिरन को सबसे तेज भागने वाले शेर से ज्यादा तेजी से भागना पड़ता है, तो वो मारा जाएगा। और सबसे धीमे भागने वाले शेर को सबसे धीमे भागने वाले हिरन से ज्यादा तेजी से भागना पड़ेगा अगर उसे कुछ खाना है। शेर हिरन नहीं भागेगा तो मारा जाएगा, और शेर नहीं भागेगा तो भूखा मर जाएगा। The moral of the story is either you are a deer or lion. आप बड़े हो या छोटे हो, पैसे वाले हो या गरीब हो, either you are a deer or a lion, early morning when sun rises, you have to run. आपको भागना है। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूं। एक कवि ने कहा है, कारण तो मैं बात में बताता हूं, कवि ने कहा है, शन शन काल इकट्ठा होकर। देखिए हमारा जो सेशन है ना वो केजी की क्लास है, ऐसा शांत नहीं चलेगा। आप तो ऐसे बैठे हो कि मैं स्कूल का क्लास ले रहा हूँ, ऐसे शांत मत रहिए। ये जो लिखा है पीछे आप मेरे साथ गाइए। शन शन काल इकट्ठा होकर लंबा युग बन जाता है। शन शन काल इकट्ठा होकर लंबा युग
बन जाता है, क्षण को शुक्र ना समझो, यह जग का निर्माता है, क्षण को शुक्र ना समझो, यह जग का निर्माता है, क्षण क्षण काल इकट्ठा होकर लंबा युग बन जाता है, क्षण क्षण काल इकट्ठा हो, क्षण क्षण काल इकट्ठा होकर लंबा युग बन जाता है, क्षण को शुक्र ना समझो, यह जग का निर्माता है। क्यों हम हिरन है या शेर, क्यों सवेरे भागना है? क्योंकि 1 मिनट में दुनिया में क्या होता है, 1 मिनट में दुनिया में मैकडॉनल्ड 4,500 बर्गर बेचता है। More than 8,500 aircraft are in the sky. Bill Gates earned 4,38,000 rupees. Oil consumed across the world 1,73 lakhs. Wine consumed across the world 44,520 liters. Amazon dispatches 1,110 orders. Garbage generated around the world 3,600 tons. Cars sold 106, out of which Toyota is contributing 70 cars per minute in the world. 42 lakh messages on WhatsApp. 2,43,000 photos uploaded on Facebook. Babies born 278. 278 बच्चे हर रोज पैदा होते हैं और 120 लोग ये दुनिया छोड़ देते हैं। हमें गर्व करना चाहिए कि नंबर 9 और नंबर 10 में हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन। 42 लाख मैसेजेस, यानी 1 सेकंड में 74,000 व्हाट्सएप पे। बिल्कुल मेकअप किया, मैसेज गया, कपड़े पहले मेकअप, मैसेज गया। मैं बात आया ना उसके ऊपर 42 लाख मैसेजेस ऑन द व्हाट्सएप 1 मिनट। वाइन कंज्यूम्ड 44,000 इसमें देशी दारू वगैरह नहीं है, सिर्फ वाइन है। और ये भी कोविड के बाद का आंकड़ा है, कोविड के पहले इट वाज अराउंड 55,000 प्लस 1 डे। और जो अमेज़न है 1 मिनट में 1,110। अमेज़न की 1 सेकंड की बिलिंग वैल्यू है 5.8 लाख पर सेकंड, बिलिंग वैल्यू। सच ए क्वांटम बिजनेस। तो 1 मिनट में दुनिया इतनी वाइब्रेशन है, तो हम तो दिन बर्बाद करते थे, महीनों बर्बाद करते थे, साल बर्बाद करते थे। हमने कभी देखा ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, और देखा भी है तो उसको समझा नहीं है, और समझा भी है तो उसको अपनाया नहीं है। तो ये जो चीजें होती हैं, इसके लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन के हर पल को अपना करियर बनाने की इस्तेमाल किया। 365 दिन ये वो लोग हैं जिनके पास जितना समय था और है उतना ही समय हमारे पास था और है। 365 days a year, 24 hours a day, 60 minutes per hour and 60 seconds per minute। इनके पास जितना समय था और है उतना ही समय हमारे पास था और है। मैं जब 8वीं कक्षा में औरंगाबाद के एसडी हाई स्कूल में पढ़ता था, तब अमिताभ बच्चन का जंजीर पिक्चर आया। जंजीर देखा है आपने? खास करके हमारे साथ के जो होंगे एज के, उन्होंने तो 5-6 बार तो पक्का देखा। बराबर ना जंजीर। मैं जब 8वीं कक्षा में था तब अमिताभ बच्चन का जंजीर पिक्चर आया था। अब मेरे पोते स्कूल में जाते हैं, अमिताभ बच्चन स्टिल ऑन द स्क्रीन। 50 साल हो गए जंजीर पिक्चर का, 50 साल। एक बड़े स्क्रीन से छोटे स्क्रीन,
एन एक्टर टू एन एंकर, ये करियर ट्रांसफॉर्म करना बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। आदमी करियर ऐसा बनाता है ऊपर जाने वाला। अमिताभ बच्चन ने वही करियर को नीचे आके बनाया, मगर उतने ही पोटेंशियल से बनाया। कैन यू इमेजिन अमिताभ बच्चन जिस टाइप के डायलॉग पिक्चर में लगाता था तो खड़े होके बोला, वही डायलॉग उतने ही स्पीड से वो चेयर पर बैठ के करता है। इट इज नॉट दैट इजी। मगर ऐसा कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जब भी डायलॉग शूटिंग देता है, कौन बोलेगा करोड़पति की, तो वो उसकी 500 बार रिहर्सल करता है इन फ्रंट ऑफ ग्लास। एक करियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिंदगी की आखिरी तक करियर चल रहा है। अब्दुल कलाम जी, आपको शायद याद होगा, जिस दिन उनका देहांत हुआ उस क्षण पर वो गुवाहाटी में स्पीच दे रहे थे विद्यार्थियों के साथ। जिंदगी में आखिरी पल तक इन लोगों ने अपना अपना काम किया है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में आखिरी तक काम करने की कोशिश की, जो हमें भी करनी चाहिए। हमारे औरंगाबाद में एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत अच्छे, मैं नाम नहीं बताऊं, तो मेरे दोनों लड़कों को लेकर मैं 2 साल पहले उनके पास गया। वेरी पैशनेट इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटरनेशनल करियर है, 7-8-10 कंट्री में उनकी कंपनियां हैं। तो मेरे लड़कों ने 5-25 क्वेश्चन उनको पूछा। आखिरी में मैंने एक क्वेश्चन बोला, मुझे 2 ही क्वेश्चन आपको पूछना है कि एक तो फाइनेंस रिलेटेड था, हाउ यू आर मैनेजिंग द फाइनेंस, और आखिरी क्वेश्चन जो मेरा अपने मन में था और बच्चों के सामने मुझे खास करके पूछना था, बोला सर, डू यू मीन दैट इंडस्ट्री इज 24/365? आपको क्या लगता है कि उद्योग क्षेत्र में काम करना 24 घंटे 365 दिन का काम है? क्या हमारे लड़के तो मुझे बोलते थे, पापा क्या संडे को छुट्टी नहीं लेते, क्या कंपनी में जाते हो, संडे को तो छुट्टी लो, आराम करो, एंजॉय करो। काम जब है तो काय की छुट्टी, काम खत्म ही नहीं हो रहा है तो छुट्टी लेके करेंगे क्या? अरे शादी विधि में जाना पड़ता है जिस दिन है छुट्टी है। तो मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि डू यू मीन दैट इंडस्ट्री इज 24/365? उन्होंने कहा, जादू जी, जिस आदमी को रविवार के दिन कंपनी की याद नहीं आती उसने कंपनी नहीं डालनी चाहिए। Such a great answer he has given. जब अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बनने वाले थे तो उसके 10-15 दिन पहले उस जमाने के संसदीय कार्यालय के मंत्री थे प्रमोद महाजन, उनके पास गए, कलाम साहब अपना नामांकन पत्र भरना है, तो which time is suitable for you? अब वो साइंटिस्ट उन्होंने बोला एनी टाइम which is suitable for you। तो महाजन जी को जरा आश्चर्य हुआ कि कोई ज्योतिष शास्त्र का मुहूर्त तो देखना है कि नहीं, हम देखते हैं ना मुहूर्त। तो उन्होंने पूछा, महाजन जी ने कलाम को पूछा कि एनी ऑस्पिशियस टाइम, एनीथिंग यू वांट टू कंसल्ट विद एस्ट्रोलॉजिस्ट? जैसे ही एस्ट्रोलॉजी का पूछा तो मिस्टर कलाम ने कहा, सी मिस्टर महाजन, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस एंड वी गेट डे एंड नाइट। The earth rotates around the sun and we get 1 year per rotation. As long as these two astronomical, not astrological events going to happen, every time is auspicious time. जब तक ये 2 खगोल शास्त्रीय घटनाएं घटती रहेंगी, मुझे ज्योतिष शास्त्र का आधार लेने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो हर क्षण शुभ क्षण है। इसलिए लोग बड़े होते हैं। अभी और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज इज जस्ट ए नंबर। हालांकि ये 6 के 6 इंजीनियर हैं, इनका मैंने अलग से अभ्यास किया। एज इज जस्ट ए नंबर। ई श्रीधरन, जिसको मेट्रो मैन बोलते हैं, विश्वेश्वरैया जी की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1861 में उनका जन्म हुआ और 1962 में उनका देहांत हुआ। 101 साल तक वो जिए। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। अभी 2 दिन बाद हम आजादी का महोत्सव मनाने वाले हैं। 1955 में उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और तब एक पत्रकार ने उनको पूछा, विश्वेश्वरैया जी, आपके चिरतारुण्य का रहस्य क्या है? विश्वेश्वरैया जी, आपके चिरतारुण्य का रहस्य क्या है? विश्वेश्वरैया जी ने कहा, जब भी बुढ़ापा मेरे
घर का दरवाजा खटखटाता है, मैं अंदर से कह देता तो हम विश्व चिड़िया घर में नहीं है। जब उसकी वो निराश होकर चला जाता है, जब बुढ़ापे की और मेरी मुलाकात ही नहीं होगी, तो भला मुझ पर कैसे आएगा। चंद्रराव किर्लोस्कर त्यांचं कॉकटेल्स एंड रोजेस नावाचं एक आत्मचरित्र है। वेरी टाइम पंक्चुअल पर्सन। वो उस जमाने में हमारे पास मोबाइल नहीं, तो उनकी वो खड़की जो पुणे के नजदीक खड़की है, वहां उनकी फैक्ट्री किर्लोस्कर आदि जी, तो वो 9 बजे जैसे ही कंपनी में जाते थे तो उनके लोग उनके आने पे से अपना वॉच करेक्ट करते थे। सच ए टाइम पंक्चुअल। तो कॉकटेल्स एंड रोजेस में किस्सा है, एका पत्रकारांनी शंतनुरावजीला विचारलं की तुम्ही 80 वर्षाचे झालेले आहात, अजूनही ठणठणीत आहात, त्याचं रहस्य काय? शंतनुराव हसले, स्वतःकडे बघितलं, म्हणाले यस, दिस इंजिन इज स्टिल परफॉर्मिंग, आफ्टर ऑल इट इज अ किर्लोस्कर्स प्रॉडक्ट। अभिमान असला पाहिजे आपल्याला, तर ह्या सगळ्या गोष्टी घडतात। एज इज जस्ट ए नंबर, इट कैनॉट प्रिवेंट यू टू परफॉर्म। इस पे एक अलग सब्जेक्ट है मेरा, मैं स्लाइड के अंत में उसका थोड़ा ब्रीफ करूंगा कि उम्र के साथ रिटायर्ड होना ये एक अनुभव को खो देता है। मैं जब इनके यहाँ नाश्ता कर रहा था तो मैंने ऐसी बातें निकली, कुछ उनके बुजुर्गों की सुनाई, तो मैंने एक कहावत 3-4 दिन पहले पढ़ी थी। चाइनीज कहावत है, जिस दिन एक बुजुर्ग का अंत होता है उस दिन एक लाइब्रेरी जल के खाक होती है। एक लाइब्रेरी जल के खाक होती है। इसीलिए अंत तक काम करने का पहले तो प्रयास करें। समय के प्रति सबसे बड़ा सम्मान वही है। अब आपने कहा कि हमने जादू जी क्षण का सुन लिया, मिनट का सुन लिया, सब लोगों का सुन लिया, समय को प्रबंधित कैसा करें? तो हमारे दैनंदिन जीवन में 4 प्रकार के काम होते हैं। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, एंड नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ये आप जरा शांतता से और अच्छे ढंग से सुनिए, इस पे सब कुछ हमारे समय का निर्भर है। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट कौन से प्रकार के काम होते हैं, क्या कारण है? जितने इमरजेंसी काम है वो सब इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट होते हैं। गवर्नमेंट टैक्स रिटर्न आखिरी दिन भरना, सीए लोगों के पास बहुत रस रहता होता है ना। हमारे सीए साहब सवेरे थे आपको रिसीव करने के, बिल्कुल इंपॉर्टेंट अर्जेंट, अरे हमारा टैक्स भरो, क्या है तुमको लगाना है टैक्स लगाओ, मगर इंपॉर्टेंट है अर्जेंट है आखिरी दिन। अनप्लान मीनिंगफुल अपॉइंटमेंट्स, ट्रैवल टिकट बुकिंग लास्ट डे, आखिरी दिन प्रवास करने का 30 दिन पहले खड़े होना रहेगा, अरे आज करो ना बुकिंग, सुवार करा, आज करो ना सुवार करा, करते करते आखिरी दिन आ जाता है। फिर इसको लगा मार, उसको फोन कर, मिनिस्टर को फोन कर, मैं देता का रिजर्वेशन हो गया। प्रॉब्लम ड्यू टू द हेल्थ केयरलेसनेस, थोड़ी बहुत बीमारी आंख पे निकालने की जो आदत है वो जब क्रिटिकल हो जाती है ना, तो इट बिकम इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। लास्ट मिनट प्रिपरेशन, कोई भी काम का आखिरी के क्षणों में भागी दौड़ी करना। अनप्लान वर्किंग स्टाइल, कस्टमर पेमेंट कलेक्शन, स्कूल कॉलेज एडमिशन लास्ट डे, लगा देंगे स्कूल के चेयरमैन को, कॉलेज के चेयरमैन का हमारा एडमिशन करते हैं। ये जितने भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। ये क्यों होते हैं? ये देखिए, ये जो कैटेगरी है काम की, इसमें कम से कम काम है ऐसा प्रयास करना चाहिए। एक काम अगर आते हैं तो जल्दी खत्म करनी चाहिए। एक काम आपको बोझ बन के हो जाती है, एक काम आप पर दबाव बढ़ाते हैं, आपका ज्यादा मेहनत करवाते हैं, काम की क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। इसलिए इस कैटेगरी में कम से कम काम रहने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यह लिखा कि कस्टमर पेमेंट कलेक्शन, हम सब बिजनेस वाले उधारी पे माल देते है ना, कुछ लोगों का तो है। तो मेरे पिताजी जो थे वो बड़े विजनरी थे, और उन्होंने एक बात कही, मैं आपको भी बता देता हूँ। वो कहते थे, बीमारी जैसा आराम नहीं मगर मरने का डर है, और उधारी जैसा मुनाफा नहीं मगर डूबने का डर है। बीमारी जैसा आराम नहीं मगर मरने का डर है, और उधारी जैसा मुनाफा नहीं मगर डूबने का डर है। तो मेरे पिताजी करना क्या, करना कि नहीं करना? तो मैंने डरने की बात नहीं, शिव प्रसाद एक मंत्र बता देता हूं,
उस मंत्र को रटते रहे, बार बार ध्यान में रखते रहे। पैसा कभी डूबता नहीं, मांगने वाला थकना नहीं चाहिए। पैसा कभी डूबता नहीं, मांगने वाला थकना नहीं चाहिए। जिस दिन थक गए, घर में भी दिए वाले हाथ उठने आने वाले नहीं। इसलिए ये मंत्र मेरे पिताजी ने मुझे कहा था। सेकंड कैटेगरी, फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्लानिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन, न्यू अपॉइंटमेंट, एक्सरसाइज फॉर हेल्दी लाइफ, न्यू लर्निंग एंड नॉलेज, रिक्रिएशन एंड इनोवेशन। ये ग्रुप ज्यादा ध्यान से ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है। एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे ना बाकी। आज वो जैन युवक फाउंडेशन का कुछ कार्यक्रम है, कल से, कल का परसों। नॉट अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने इसे यहाँ लिखा है, न्यू लर्निंग एंड नॉलेज, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ एवरी डे। 8 नवंबर 2018 को मेरे साथ हुई वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि टाटा मोटर से हमको फोन आया कि मिस्टर जाजू, यू कम विथ योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोडक्ट। ये आया 8 नवंबर को 2018 के बाद। मुझे पीपीटी आता ही नहीं था, हमारे टाइम पे कंप्यूटर कॉलेज में था ही नहीं, मैं सीखा नहीं। हमारे दोनों लड़कों को बुलाया, भैया तुमको पीपीटी बनाना है और टाटा मोटर्स में जाना है। तो बोले बैठेंगे शाम में, शाम में नहीं, अब जल्दी करो, मुझे कुछ भी नहीं आता है। फिर 8-10 घंटे हम बैठे, पूरी पीपीटी बनाई, और जितनी तकलीफ मैंने अपनी जिंदगी भर उन दोनों को दी, उससे ज्यादा तकलीफ वो पीपीटी बनाते उन दोनों ने मुझे दी। मैं जब भी बोलता था ना, यार ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं आता है, तो बट ये ऐसा ही होता है, ये आगे नहीं बढ़ता है, ये ऐसा ही लिखना पड़ता है। जितना टारगेट मैंने अपनी जिंदगी भर उनके साथ किया, 8 घंटे में उसका अपना बदला लिया। अच्छा, फिर पुणे जाना था 12 तारीख को, तो मैं बोला भाई मुझे स्लाइड भी आगे पीछे करना नहीं आता, दोनों में से एक जगह साथ में। इट वाज अ फैक्ट। तो फिर बड़ा लड़का साथ में आया, हम टाटा मोटर्स में गए। अब बोलने का तो अपना माइक था, बोलने के लिए आप डरते नहीं, बोलो आगे पीछे स्लाइड होगी तो क्या करेंगे, स्लाइड एक आगे बोलना दूसरा है। तो ये पूरा हमारा सेशन बढ़िया हुआ, टाटा मोटर्स के लोग खुश हुए। बाद में कोविड आया तो उन्होंने आगे 6 महीने पहले हमको वेंडरशिप। मगर जब मैं पुणे से निकला, मैं बहुत ही उदास होकर बैठा। लड़के ने पूछा, पापा बोले इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, तुम उदास क्यों? मुझे मन में बुरा लग रहा था, जरा पीपीटी अपने को बना दी, बड़ा बुरा लगा। और तकदीर भी बहादुरों का साथ देती है। मैंने हमारे दोस्त को फोन किया जो ITI के प्रिंसिपल है, बोला यार सर मला ते ना पीपीटी क्लास लावायचा, नगर के नजदीकी था, तो काय माझ्या विशेषच चालू होता। तकदीर भी बहादुरों का साथ देती है। और वो जो क्लास था मेरे घर से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस। मैं दूसरे दिन सवेरे उठा, एक चेक लिया, गया मैडम के पास, बोला मुझे पीपीटी सीखना है। मैडम ने कहा एक्सेल, पावर पॉइंट सब मिला के 3,500। मैं पीपीटी के 3,500, मुझे 8 दिन में ही सीखना है, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सा 8 दिन के ऊपर टिकता नहीं। वो बोले मिस्टरचा फोन आला होता आमच्या मिस्टरचा की तुमच्याकडून पैसे नाही घ्यायचे, म्हणजे पैसे जरूर घ्या, कारण आम्ही पैसे दिले तर सिन्सियर राहू, नाहीतर राहणार नाही। मैंने 3,500 रुपए का चेक फटा, 8 दिन में पीपीटी सीखा, और मैं गर्व से कहता हूँ कि पीपीटी मैंने बनाया, पीपीटी मैंने बनाया। इसमें जो भी करेक्शन करना है सब मुझे आता है। इसमें जो भी नहीं आता है वो मैं अभी 1-2 महीने के बाद उसका भी क्लास लगाएगा। अपग्रेडेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर अपग्रेडेशन नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कितना फर्क पड़ता है एखादा स्किल डेव्हलप नहीं हुआ। एक मराठी साहित्यिक ने लिखा है, हमारा 2 हाथ है। देखिए अपने नजदीक का एग्जांपल बता रहा हूं, अगर हमने उसको स्किलिंग नहीं किया, हमारा 2 हात आहे, परंपरेने उजवा हात पुढे आला, तो काम करू लागला, लिहू लागला, शिकू लागला, स्किलफुल झाला। डावा हात डावलला गेला, तो मागे पडला, उजवा हात लिहू लागला, डावा हात निरक्षर राहिला। एकाच शरीरावर हाताच्या अंतरावर असलेल्या 2 हातामध्ये दुर्लक्ष केल्यामुळे एवढा फरक।
हाथ की ये बात है, तो व्हाट अबाउट ब्रेन? एक हाथ हम स्किलफुल नहीं कर सकते, एक हाथ हम स्किल से काम करते हैं। तो कैन यू बिलीव दिस? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर ब्रेन? क्या वो बिल गेट्स को नहीं दी जो 4 लाख रुपए से कमा रहा है? 2,60,000 पर आवर कमाइए उसकी। सिर्फ बिल गेट्स को नहीं दिया, he applied his mind, that's why he is for application he used his time। तो ये बात है एक ग्रीक फिलोसोफर थे अरिस्टोटल, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपके लिए बता रहा हूं कि उसने कहा था we are what we repeatedly do, excellence then is not an act but habit। कोई भी आदमी एक्सीलेंस नहीं है इसमें, जो भी एक्सीलेंस आज के बाद आपको आना है दैट इज अ प्रैक्टिस, हैबिट। You are what we repeatedly do, excellence then is not an act and habit। तो एक काम करते चलो। तो ये जो है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इस पे हर रोज 2 घंटे काम करना चाहिए। अगर नहीं मिलता है हर रोज तो हफ्ते में 1 दिन, पर इस पर काम करना जरूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्लानिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। कई लोग रिश्ते नाते बनाते हो, करा स्वाद करा परसों, लड़कों चॉइस को नहीं मिल रहे, लड़की चॉइस की नहीं मिल रही। हमारे एक रिश्तेदार थे, एक शादी में मुझे मिले, अब मेरे दोनों लड़के की सगाई जल्दी हो गई, टाइम पे हो गई, हमारे मैडम ने भी फटाफट निर्णय ले लिया। तो वो जल्दी हो गई, बोले तुम्हारा बहुत जल्दी हो गया, हमारा हो गया है, क्या करता है? डॉक्टर है। तो क्या प्रॉब्लम है? हमको कम से कम MBBS लड़की चाहिए, लड़के की हाइट अराउंड 6 फीट 2 इंचेस है, तो 5.7 इंच की लड़की चाहिए। तो मैं बोला यार डॉक्टर एक काम, 1 से 10 तुम्हारी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी तुम्हारी पहली होगी, MBBS इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, यू राइट फर्स्ट। हाइट इज योर फर्स्ट, सेकंड प्रायोरिटी, राइट सेकंड। खानदान चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी शादी होना चाहिए, यू राइट 10। जहां भी 6 टिक हो जाएंगे वो लड़की कर देगा। 2 महीने के बाद फोन आया, बोले शिव प्रसाद जी हमारी लड़की की सगाई हुई। बोले व्हाट अबाउट MBBS? नहीं, बोले वो BAMS। व्हाट अबाउट हाइट? आपको तो 5-7 चाहिए थी, क्या हो गया? बोले 5-5। 2 इंच से क्या फर्क पड़ता? बोले ये समझने के लिए 1 दिन का लगा। अरे यू रीड योर रिक्वायरमेंट फर्स्ट, देन ओनली यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आप रिक्वायरमेंट फ्रीज नहीं करोगे तो आपका समय बर्बाद होने वाला है। अभी नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। ये आपके बहुत काम का है। अनप्लान्ड फॉर अनवांटेड फॉर्मेलिटीज, मीनिंगलेस मीटिंग्स, वर्क ड्यू टू इंटरप्शंस, few traditions and many celebrations, issue due to the colleagues and subordinates, issue due to the friends and relatives, work due to excess social relationships। इसमें इस कारण से जितने भी काम आते हैं उसमें के बहुत से काम इम्पोर्टेंट रहते नहीं है मगर अर्जेंट हो जाते हैं। ये काम जो हम हर रोज काम करते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा इन कामों का होता है। ये काम हम पर आक्रमण करते रहते हैं। ये काम बहुत बार हम दूसरे के लिए करते हैं जिस कारण हम लोकप्रिय हो जाते हैं। और एक एक बात आपको बताता हूं, हमारे देश का क्या हुआ। 10 दिन हम गणेश मनाते हैं, 10 दिन नवरात्र में डांडिया खेलते हैं, वो बोनस बांटने से चूड़ा लाडू जो भी है खत्म करने तक 10 दिन दिवाली में चले जाते हैं। 30 दिन गए, कुछ कम पड़ा इसलिए हमने इंपोर्ट किया नाताल और 31st। हमारा एक भी त्योहार एक्सपोर्ट नहीं हुआ, फिर हमने क्या इंपोर्ट किया? नाताल, 31st, बच्चों को छुट्टियां है, निकले घूमने। 10 दिन वहां गए, कितने हो गए? 40। 20 दिन छोटे मोटे सेलिब्रेशन में जाती है। 60 यानी 2 महीने। 2 आउट ऑफ 12, 12 महीनों में से 2 महीने बोले तो 16%, 16% समय हमारा ये सब इवेंट्स पे जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस 16% को कम करें, मैं ये कहना चाहता हूं बंद करें, इसे कम करें। अच्छा, इसके साथ हमने क्या क्या इंपोर्ट किया? बर्थडे हमारे बचपन में नहीं था, अभी शुरू हुआ है। खुद का बर्थडे बीबी का कंपलसरी है, वो भी आपके आरसी बापला वगैरह वहां है तो उनकी दुकानें तो चलनी चाहिए। बीबी का कंपलसरी, मैरिज एनिवर्सरी,
कौन सा खुशी का दिन है भाई? कौन सा खुशी का दिन है? अच्छा ठीक है भाई, अपने परिवार के बर्थडे मना, अपने परिवार के एनिवर्सरी मना, दूसरे के यहाँ पे हाजिरी लगाती है। अरे भाई उसकी शादी हुई, तू क्या कर रहा? सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सेलिब्रेशन मत कीजिएगा, बट कंट्रोल। समय की बहुत ज्यादा बर्बादी सेलिब्रेशन होती है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर हम हर रोज 1 घंटा कम सोते हैं तो 1 साल में हमें 15 दिन मिलते हैं, और 50 साल के एक्टिव लाइफ में हमें 2 साल मिलते हैं। तो मैं जो 2 नंबर के ग्रुप पे बताता था, अपग्रेडेशन, 2 साल सफिशिएंट नहीं है तो अपग्रेड कर लो। जो आप बोल रहे समय नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा, 2 साल सफिशिएंट है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू प्लीज स्टॉप डूइंग समथिंग ओल्ड। आपको कुछ नया करना है, आप पुराना कुछ करो, और आपको अगर पुराने के साथ कंटिन्यू होना है तो नए को एक्सेप्ट मत करो। नए संबंध, नया सेलिब्रेशन करते वक्त समय की उपलब्धता है क्या देखिए, नहीं तो आप सिर्फ सेलिब्रेशन करते रहोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका महत्वपूर्ण समय उसमें चला जा रहा। द लास्ट ग्रुप, नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। जो लोग कहते हैं हम बहुत बिजी है, वो सब ये करते हैं। बोलते हम बहुत बिजी, हमारा टाइम है, तो ये करते। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्सेसिव वाचिंग, वीडियो गेम्स, यूट्यूब, चेकिंग सेल फोन फ्रीक्वेंटली, पॉलिटिकल डिस्कशन, irrelevant phones, mail messages, gossip, needless shopping and makeup. जो लोग कहते हैं ना हमें समय नहीं मिल रहा है, वो सब यही करते हैं। पॉलिटिकल डिस्कशन, क्या संबंध है भाई तेरा? किसको टिकट मिल रहा है यहां से लेकर तो कौन चुन के आएगा, क्या नहीं कुछ। तो एक बात याद रखिए, हमारे देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हमारे देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। इसलिए हमको कहां तक पॉलिटिकल डिस्कशन करना है? यू आर वेस्टिंग नॉट, यू जस्ट गो एंड डिस्कस। आप कोई पॉलिटिकल डिस्कशन को चर्चा करिए, शुरू करिए, इधर वॉच करिए। संगी जी बराबर है, मेरी संगी है, अरे आप देखिए कितना टाइम। जो काम हमें नहीं करना है वो नहीं करना है। मेकअप मैं तीखा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई की जो लड़की है वो नांदेड़ में है, वो मेकअप का काम करती है। तो मैंने पूछा क्या कहता है मेकअप, इतना देर का, तो कितना लोग पैसे क्यों देते हैं? काफी अच्छे पैसे कमाए, खुद के बलबूते पे उसने कार ली, खुद की बड़ा खुशी सुन। क्या रहता मेकअप, बोलते क्या? तो बोले काका ये तो वो ब्राइडल मेकअप रहता, जो दुल्हन का। ठीक है, ब्राइडल दुल्हन का तो मेकअप होना चाहिए। बोले एक साइडर मेकअप है, वो क्या है? बोले वो बुआ जी, काकी जी, मामी जी जो दुल्हन के आजू बाजू बैठे रहेंगे, साइडर मेकअप। क्या पगड़ी है, साइडर खड़ा रहना बाजू में। बोले एक साइडर मेकअप है, तो बुआ जी, काकी जी, मामी जी, बड़ी बहन, बड़ी भाभी वगैरह, वो जो है वो साइडर मेकअप है, उसका चार्ज 50% है। फिर बोले वो एक पार्टी मेकअप है, फिर बोले कॉकटेल मेकअप है। बोले कॉकटेल क्या है? बोले वो कॉन्ट्रास्ट है, आंखों को दूसरा लगाओ, बालों को तीसरा, तो कॉन्ट्रास्ट ही लाना चाहिए। तो बड़ा जबरदस्त फिर है। और फिर मैचिंग, याद रखिए आप जरूर करिए, करने के लिए लाजिम, पर रिड्यूस, कंट्रोल। मैचिंग और मेकअप में आपका समय पैकअप हो रहा है, ध्यान रखिए। आप जरूर करिए, करने के लिए विरोध है ही नहीं, मगर इसके कारण जो चीजें हमें करनी है वो हम नहीं कर सकते। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, रिलेशनशिप नहीं कर सकते। अभी हमारी जब सवेरे ब्रेकफास्ट में तब बात हुई कि बुजुर्ग इतने रिलेशन मेंटेन करते, हम क्यों नहीं करते? उसका एक ही कारण है, हमारे पास समय नहीं।
आज से 30 साल पहले, हम 30-40 साल पहले किसी के भी घर पे हम जाते थे ना, तो वहां के हमारे से जो छोटे थे ना, हमारे ऐसे पैर पढ़ते थे। अभी तो वो घुटने ही पड़ते हैं, अभी रिवाज थोड़ा बदल गया है, उनको झुकने नहीं आता इसलिए हमारा घुटना ही नहीं। हमारे सम्मान में हमारे से जो छोटे थे हमारे पैर पड़ते थे। आज अगर हम चाहते हैं और वो मोबाइल ऐसा हटकर आपको देख भी ले तो समझना आपका सम्मान लेकिन उनकी जिंदगी ऐसी हो गई, एप्पल को मोबाइल दीजो दीजो जियो फाइबर ने सुकुड़ियारा नंबर दीजो करूरा कबर चेक। उनको कोई लेना देना नहीं है तुमसे। तो इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, नीडलेस शॉपिंग एक बहुत बड़ा रोग है। नीडलेस शॉपिंग हमारे यहाँ प्रोजोन मॉल है, बहुत बड़ा है, आपने से किसी ने देखा इट्स वेरी बिग। तो हमारे 2-3 तालुका प्लेस के इंजीनियरिंग के क्लास में वहां कभी आते मुझे फोन करते हैं, हम आए क्यों आए, बोले शॉपिंग के लिए। ऑल द वे दे आर ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर टू डू द शॉपिंग। जरूरत है 2 चीजों की, ला रहे 10। वी आर नॉट ओनली वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर मनी। कई बार घर में रखने की जगह नहीं थी भी तुम लाते जा रहे हो। तो इधर लिखा है मैंने, टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट टाइम इज व्हाट वी यूज वर्स्ट। जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो चीज हम सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। फिर हम टेंशन लेते हैं, ये रोग हो गया, वो हो गई, वो बीमारी, वो मानो सुन्नत को नहीं, वो मानो सुन्नत में टेंशन आता है। मुझे भी आता है कभी कभी, मगर मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता। आज से 36 साल पहले, मतलब ये जून महीने में मेरा मैरिज एनिवर्सरी में रहता, एनिवर्सरी जो मैंने बोला, आज से 36 साल पहले उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के हतोला गांव में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार में मेरी शादी हैदराबाद के लड़की के साथ। उसके पहले हमारे पूरे रिश्ते उस्मानाबाद, बीड़ और लातूर के बाहर की थी। I was the first interstate. I was the first interstate. तो बड़ी चर्चा हुई, हैदराबाद वाला यार लड़की क्या दी थी। पूरा परिवार, पूरा उस्मानाबाद के बाहर में, लातूर के बाहर में, ज्यादा बीड़, बस। I was the first interstate, बड़ी चर्चा चली। मुझे भी टेंशन आया। अब कुछ जमाने का मैं इंजीनियर, बात प्लस में थी, अब तो उसको भी कोई प्लस पॉइंट नहीं रहा। तो मुझे बड़ा टेंशन आया। ठीक है, आप जान लो, मगर देखो तकदीर, मैं बोला तकदीर भी भागों का साथ देती, मुझे टेंशन लेने की आदत नहीं। लेकिन एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक राजस्थानी कहावत थी, दूर जवाई फूल बराबर, गांव जवाई आधो, घर जवाई गधा बराबर की छाया पीना। मैं बोला कहावत तो आपने भी लिखी है, दूर जवाई गांव जवाई आधो, 50% डिस्काउंट। कभी भी चाय पीने आ जाता है, कभी भी खाना खाने आ जाता है, और उसको अगर कभी कोई भनक लग गई कि ससुराल में कुछ न कुछ प्रोग्राम है तो बगैर बुलाने के पहले ही। तो गांव का जवाई आगे सम्मान वाला होता है और घर जवाई गधा बराबर, जो चाहे वो काम करने। कहावत पढ़ते ही मैं बड़ा रिलैक्स हो गया। ना मैं 50% डिस्काउंट है, ना मैं गधा, मैं तो दूर का जवाई दूर के बराबर। अगर मेरे कहने से कोई गांव जवाई घर जवाई को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी न किसी भाषा में आपके सम्मान में कोई न कोई कहावत, कहानी, कविता लिखी होगी। ढूंढ लेना, पढ़ना, एंजॉय करना, कोई टेंशन नहीं, एंजॉय। तो ये ऐसी बातें हो जाती है। एक छोटी सी बात, लोग कितने पैशनेट होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया से क्यों बचना चाहिए, और जो लोग बचते हैं वो कैसा करियर। सचिन तेंदुलकर के बारे में गैरी क्रिस्टन, जो इंडियन क्रिकेट के कोच थे, उन्होंने लिखा है, सचिन वाज रीडिंग एंटायर बुक बिफोर एग्जाम, ऐसा टाइटल है उसका।
गैरी क्रिस्टन जो इंडियन टीम के कोच। व्हाट इट मीन कि सचिन तेंदुलकर ने समझो पहले दिन 200 बॉल में एक रिकॉर्ड वाली सेंचुरी मार दी, उसके हर सेंचुरी का बाद में रिकॉर्ड होता है, उसके जितने भी बाद में सेंचुरी हर सेंचुरी के पीछे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड। तो 200 बॉल में 100 की सेंचुरी पहले दिन लगाई, उसमें टेस्ट मैच हो वनडे हो जो भी है। तो भी दूसरे दिन सवेरे 5 बजे वो 500 बॉल लेके जाके 500 बॉल इसलिए खेलता था, दैट इज व्हाट मीनिंग इज सचिन इज रीडिंग द एंटायर बुक बिफोर एग्जाम। जब वो 500 बॉल की प्रैक्टिस करता था तब उसको 10-12 इन स्विंगर, 10-12 आउट स्विंगर, 10-12 लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, यॉर्कर, फुल टॉस, बाउंसर, इनकी 10-10, 20-20 बॉल की उसकी प्रैक्टिस हो जाती। तो एक बार लोगों ने उसको पूछा कि सचिन yesterday you have scored 100 runs in 200, why you are practicing today? Are you not watching WhatsApp and media what they have written about you? सचिन ने कहा कि जब मैं ये नहीं करूंगा तो दूसरे दिन वो भी नहीं, तो ये नहीं करूंगा। That's why Sachin was reading the entire book before the exam. वो उसमें प्रैक्टिस करता ही था, क्योंकि अगर हमारा जो पेशा है, हमारा जो काम है, उसके लिए जो समय देना है वो देना ही देना है। इसीलिए टाइम इज व्हाट वी नीड मोस्ट, बट टाइम इज व्हाट वी यूज वर्स्ट। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, हम नंबर 2 के ग्रुप पे तो ध्यान नहीं दे पा रहे, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, हम जनरली नहीं कर पा रहे। इम्पोर्टेंट अर्जेंट हमारी मजबूरी है, करना ही बच्चे तो दुनिया में जितने भी सफल और महान व्यक्ति होकर के गए हैं, उन्होंने अपने आप को ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 से दूर रखा है। 50-50। अगर चंद्रशेखर जी हाँ, ये केबीसी का 50-50 नहीं है, ये जादू साहब का 50-50 है। 2 कंपल्सरी नीचे के उड़ाना है। अमिताभ बच्चन यही 2 उड़ाता है, या कंपल्सरी नीचे के 2 उड़ाना। 50-50 you have to concentrate only on group 1 and group 2। 50-50 का ऑप्शन है यहाँ पर। मैं सेगांव इंजीनियरिंग कॉलेज जो गजानन महाराज का, मैं गजानन महाराज का भक्त हूँ, तो वहाँ बहुत बार जाता हूँ। तो सेगांव इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल एक बार मेरा सेशन सुन रहे थे, और अभी 1 तारीख को भी मैं वहाँ गया, तो वो मुझे मिले, बोले जादू साहब, मेरे को इतनी खुशी हुई वो सुन के। तो उन्होंने मुझे ऐसी प्रिंट दिखाई कि मैं 50 प्रिंट लेके रखता हूँ, बोले ऐसे 4 खाने, ये 4 खाने ब्लैंक रखता हूँ, जो भी आया उसमें जो भी काम बोला, जो कैटेगरी में वहाँ लिख देता हूँ। तो मेरा इतना समय बचता है कि मैनेजमेंट भी मुझे पूछती कि तुम इतने एफिशिएंट कैसे कर रहे हो। तो मुझे आप सबको रिक्वेस्ट है कि ऐसा एक मैट्रिक्स बनाइए, नंबर 3 और नंबर 4 में कम से कम उसको डिलीट करो या उसको पोस्टपोन करो, एलिमिनेट करो। नंबर 1 को जल्दी से जल्दी खत्म करो और नंबर 2 पर ध्यान दो। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ सुनाना चाहता हूँ, बी केयरफुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में से कोई भी एक मार्ग अपना लो तो आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा, आपको अच्छी जिंदगी। जैसे आपने ज्ञान की सेवा की, जैसे डॉक्टर करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, वकील करता है, तो आपका कल्याण हो ही जाता है। कर्म तो सर्वश्रेष्ठ है, आपके कर्म करने से आपका लोगों का भला होता ही है। अगर आपको ज्ञान भी लेने नहीं आए और कर्म भी करने नहीं आए तो लास्ट अल्टरनेटिव है भक्ति मार्ग। हे प्रभु, मैं ज्ञान नहीं ले सका, मैं कर्म भी नहीं कर सका, तेरी चरणों में आ गया हूं, मेरा बेड़ा पार कर देना। सब सुख लिए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इन तीनों में से कोई भी एक मार्ग स्वीकार लो, आपका कल्याण होगा। मगर समय को प्रसन्न करने के लिए ये तीनों मार्ग एक साथ चाहिए होते हैं। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं और उस काम करने का ज्ञान आपके पास नहीं है, या आधा अधूरा ज्ञान है, तो आपका समय बर्बाद होगा।
आपके पास ज्ञान है मगर आप काम ही करना नहीं चाहते, तो आपका समय आपके हाथ से निकलते जाएगा बहते पानी की तरह। इसीलिए कहते हैं ज्ञान ये कर्मशील होना चाहिए और कर्म ये ज्ञान निष्ठ रहना चाहिए। ज्ञान ये कर्मशील होना चाहिए। अगर ज्ञान है तो काम करना ही पड़ता है, और काम अगर करना है तो उसके पीछे जो भी ज्ञान की जरूरत नहीं चाहिए। और काम की गुणवत्ता तो तभी आती है जब काम करने वाले के पास काम के प्रति प्रतिबद्धता हो, एक भक्त जैसा समर्पण हो। दुनिया में जितने भी सफल और महान व्यक्ति होकर के गए हैं, उनके पास उनके काम के प्रति पागलपन जैसा भाव देखने को मिलता है। छोटे छोटे काम तो हो जाएंगे, मगर बड़े कार्य के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए, बड़ी सफलताओं के लिए भक्त जैसा समर्पित होना अति आवश्यक है। इसीलिए आज से आपको जो भी काम करना है, उस काम करने का पूरा ज्ञान लीजिए, किस प्रकार से वो काम करना है समझ लीजिए, और समर्पित भाव से उस काम को कीजिए, तो आपका काम अच्छा होगा, काम जल्दी होगा, आपका समय बचेगा और नए काम के लिए आपका उत्साह बढ़ेगा। संत तुकाराम महाराजांनी हेच सांगितलेलं आहे, शब्दामध्ये झळकावी ज्ञान कर्म भक्ती, स्वानुभवातून जन्मावा प्रत्येक शब्द। शब्दामध्ये झळकावी ज्ञान कर्म भक्ती, स्वानुभवातून जन्मावा प्रत्येक शब्द। जर आम्ही एखाद्या कार्यक्रमात गेलो आणि तिथं काही चर्चा सुरू झाली आणि त्या चर्चेत आम्ही भाग घेतला, तर काही मिनिटांनंतर लोकांना वाटलं पाहिजे की हा ज्ञानी माणूस आहे। चर्चा पुढे चालू राहिली तर काही वेळानंतर लोकांना वाटलं पाहिजे हा ज्ञानी नाही, हा कर्मयोगी सुद्धा आहे। आणि चर्चेच्या शेवटी लोकांचं कन्क्लुजन तुमच्या बाबतीत हे झालं पाहिजे, हा ज्ञानी आहे, कर्मयोगी आहे, याच्या कार्यामागे एक समर्पित भाव आहे, भक्तिभाव आहे। आणि शब्दामध्ये झळकावी ज्ञान कर्म, स्वानुभवातून जन्मावा प्रत्येक शब्द हा तुमचा अनुभव असणार आहे। जिस दिन आपका हर एक शब्द ज्ञान कर्म भक्ति यानी डेडिकेशन डिवोशन समर्पित भाव से निकल कर आएगा, उस दिन आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा समय खराब चल रहा है। समय समय की बात है, मेरा भी समय आएगा, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कहने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात याद रखिए, कहते हैं आज वक्त को बर्बाद मत करो, नहीं तो कल वक्त तुम्हें बर्बाद करेगा। इसलिए जिसने भी ज्ञान कर्म भक्ति भाव से समय का सम्मान किया है, समय ने उसका सम्मान किया है। जिसने भी समय के महत्व को समझा है, समय ने उसके महत्व को स्थापित किया है। अगर समय को सदुपयोग करते हुए हमें कुछ काम करना है तो एक संगठन की जरूरत होती है, और इस सेशन का जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है संगठन। वो इतना बड़ा नहीं है। इस संगठन के सेशन की शुरुआत हम एक फुटबॉल मैच से करते हैं, जिसका वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दिस मैच वाज प्लेड, दिस इज द फाइनल वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच was played at Johannesburg in the year 2010 between Spain and Netherlands. ये दोनों टीमें पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में गई थी, तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना महत्व है। जो स्पेन के खिलाड़ी है ब्लू जर्सी वाले हैं, और जो नीदरलैंड के खिलाड़ी है ऑरेंज जर्सी वाले हैं। 90 मिनट्स का जो टाइम रहता है, स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ द मैच, उसमें एक भी गोल नहीं हुआ, और 114 मिनट में गोल हुआ। तो मैं ये वीडियो ऑन करता हूं। बहुत केयरफुली ये देखिएगा। नीदरलैंड की जो टीम है पहली बार 3-4 बार कोशिश करती है, मगर उनका एक भी गोल नहीं होता। तो क्यों नहीं होता वो भी ध्यान में रखिए, और जब गोल होता है जिस टीम का, वो क्यों होता है वो भी ध्यान में रखिए। इसमें आपको एक संगठन, साथी, टीम मेंबर्स का क्या महत्व होता है सर।
अकेला ही बाहर है, कोई भी खिलाड़ी साथ में नहीं। रॉबिन नाम है खिलाड़ी का। It falls short of support. टीम मेंबर साथ में थे नहीं उसके, इतना बड़ा मौका उसके पास था, फिर जो गोल नहीं करता। Again, observe this moment. This very crucial moment of the match. देखो अभी भी अकेला है, उसके हाथ में बॉल बिल्कुल पैर के, और वो देख रहा है पीछे की कोई भी नहीं आया तुम्हारे लिए। You observe it again. देखो पीछे के कितने स्कोर चल रहे हैं उसके टीम में। उन्होंने इसके भरोसे छोड़ दिया, वो पीछे खड़े हैं, वो ऐसा देख भी रहा है। देखिए nobody has come to and he was unable to make the goal 3 times. 90 minutes, score is 0-0. Netherlands Spain is 0-0 and we have 30 more minutes to play. Sierra. अभी देखिए स्पेन का खिलाड़ी है, पहला ये सेकंड, this is the third, fourth, fifth, sixth, seventh, goal. History is never made by an individual, it is the team that wins. If you want to go fast, go alone, and if you want to go far, go together. आपको अगर लंबा रास्ता तय करना है तो किसी के साथ आगे बढ़ो। फुटबॉल हमें दो ही चीजें बताता है, लाइफ शुड हैव ए गोल and behind every kick of the ball there has to be a thought. हर किक के पीछे एक विचार रहता है, किसके पास देना, क्यों देना, कितने स्पीड से देना, उस पर भी विचार किया जाता है। It's not that easy. कितने स्पीड से मैं बॉल पास करूं ताकि दूसरे का खिलाड़ी नहीं आएगा। Behind every kick of the ball there has to be a thought. टीम बनाने के पहले किस प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं वो भी हमें समझना है। मराठीत असं म्हणतात की समाजामध्ये 4 प्रकारची माणसं असतात, वाट बघणारे, वाट लावणारे, वाट शोधणारे आणि वाट दाखवणारे। वाट बघणारे, वाट लावणारे, वाट शोधणारे आणि वाट दाखवणारे। कुछ लोग जो होते हैं राह देखते हैं, भाई मेरे को ससुराल से इतना हेल्प मिलेगा, फिर मेरा भाई ऐसा मदद करेगा, फिर मेरे पिताजी का वो प्लॉट है उसके मेरे को इतने पैसे आएंगे। हम का इतने कैलकुलेशन करते हैं, राह देखते रहते हैं। राह देखने वाले लोग अपने आप को अपनी राह से हटा देते हैं। दूसरे होते राह से हटा देने वाले। इनकी संख्या समाज में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसके ऊपर कुछ भाष्य करना वैसा मेरे लिए डिफिकल्ट है। मगर कभी आपके साथ मौका मिलेगा आगे तो मैं इस पे 1-2 तरीके आपको जरूर बताऊंगा। तीसरे होते राह ढूंढने वाले। अक्सर मैं अपने आप को इस कैटेगरी में समझता हूँ। ढूंढते रहो, चलते रहो, कभी न कभी आपको राह दिखाने वाले मिल जाएंगे। तो यू शुड, इफ यू कंसीडर योरसेल्फ, भाई मैं पाथ फाइंडर हूं, मैं राह ढूंढने वाला, तो आपको नई नई राहें मिलती जाएंगी और राह दिखाने वाले मिलते जाएंगे। और एक 8 कैटेगरी के लोग होते हैं। ये फिलोसफी का है, ये हर आप में से जितने भी लोग हैं इसमें से एक कैटेगरी के होंगे। जो भी ये फिलोसफी बताती है कि कुछ लोग होते हैं ना सोच समझ के काम करते हैं,
कुछ लोग होते हैं फीलिंग होती है, उनके मन में भावनाएं होती है, वो भावनाओं के ऊपर वो काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं एक्शन, अरे लग जाओ काम को, भिड़ जाओ, क्या देखने का, क्या सोचने का, क्या की भावनाएं, काम कर चलो। कुछ लोग होते हैं रिफ्लेक्शन, उनको काम बनी है, उनको बड़ी तहकीकात करनी, अरे यार मैं जाऊँ क्या, फिर मेरा काम होगा क्या, फिर वहां पर वो प्रॉब्लम आएगा, और रिफ्लेक्शन वो ऐसा रिफ्लेक्ट करके देखते हैं। कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपना काम खुद ही करने पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको 10-20 लोगों के साथ काम बोल दो, खत्म, वो काम ही नहीं कर सकते। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उत्साही, बिल्कुल उनको 10-20 लोगों को मिले बगैर तो अच्छा लगता ही, 10-20 लोगों को मिले कि वो खुश हो जाते, बस भाई ये मिल गया, अब मैं काम करता हूँ। कुछ लोग होते हैं डिटेल ओरिएंटेड, बिल्कुल डिटेल में चाहिए, छोटे छोटे चीज पे विचार करते रहेंगे, डिटेल। और कुछ लोग होते हैं बिग पिक्चर ओरिएंटेड, क्या कोई इतना सोचने का, लगा देंगे कि शोरूम इधर, अरे चल रहा के देख लो भाई, लगा तो दे रहा, पैसे दे रहा, बैंक से लोन ले रहा, चल रहा के बिग पिक्चर ओरिएंटेड। ये एड आर्ट जो कैटेगरी है, उसमें से आप में से हर एक कोई ना कोई इस कैटेगरी का है। तो इतने जो लोग हैं, इनके साथ अगर संगठन हमको बनाना है तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर हम थिंकिंग ओरिएंटेड है और फीलिंग ओरिएंटेड के साथ काम करना है तो हमारे को ये ध्यान में आना चाहिए कि ये भावना प्रधान आदमी है, उसको किस तरह से हम हैंडल करें, तब जाके तुम टीम बना सकते हैं। असं म्हणतात की समाजामध्ये ज्यांच्याकडे जावंसं वाटतं त्यांच्याकडे जायला जमत नाही, आणि ज्यांच्याकडे जाऊ नये असं वाटतं त्यांच्याकडे जावंच लागतं। ज्यांना भेटायची इच्छा होते त्यांना भेटायला वेळ मिळत नाही, आणि ज्यांच्याकडे जाऊन भेटू इच्छित नाही त्यांच्याकडे जाऊन भेटावंच लागतं। जीवन जेव्हा नकोसं वाटतं तेव्हा काळ संपत नाही, आणि जेव्हा जीवनाचा खरा अर्थ कळतो तेव्हा काळ संपलेला असतो। छत्रपती शिवाजी महाराजांना संघटनेचं एक महाराष्ट्रातलं सगळ्यात चांगलं उदाहरण असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराज। ज्यावेळेस त्यांच्या लक्षात आलं की स्वराज्य स्थापनेसाठी अनेकांचे हात लागतील, पाठीशी माणसं उभी करावी लागतील, त्यावेळेस त्यांनी एकच निर्णय घेतला, माणसं शोधल्याशिवाय, माणसं जोडल्याशिवाय, माणसं उभी केल्याशिवाय, माणसं संघटित केल्याशिवाय, माणसाला समज दिल्याशिवाय आणि माणसाला प्रशिक्षण दिल्याशिवाय हे काम आपल्याकडून होणार नाही। स्वराज्याची निर्मिती एकांतात, एकाएकी, एकट्याकडून होणार नाही। अनेकांचे हात या प्रत्ययाला लागले पाहिजे। लोक नावाची शक्ती जोपर्यंत आपल्यावर प्रसन्न होणार नाही तोपर्यंत आपल्याकडून हे काम होणार नाही। म्हणून महाराजांनी आपल्या आयुष्याचा बराच काळ माणसं शोधण्यामध्ये, माणसं जोडण्यामध्ये, माणसं उभी करण्यामध्ये, माणसं संघटित करण्यामध्ये आणि माणसाला प्रशिक्षण देण्यामध्ये, ज्याला लोक नेतृत्व करायचं आहे, ज्याला नवा समाज घडवायचा आहे, ज्याला चांगला देश घडवायचा आहे, किंवा ज्याला वर्ल्ड क्लास बिझनेस ऑर्गनायझेशन उभी करायची आहे, त्यांनी माणसं शोधली पाहिजे, जोडली पाहिजे, उभी केली पाहिजे, प्रशिक्षित केली पाहिजे आणि संघटित करून एका छत्राखाली समायली पाहिजे। हा छत्रपतीच्या जीवनातून निघणारा ऐतिहासिक निष्कर्ष आहे। यू डोंट एस्टॅब्लिश बिझनेस, you establish people and people will establish your business। और एक बात ध्यान में रखिए, ध्यान लिखा है, लीडरशिप कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जिम्मेदारी लेगा वही लीडर बनता है, लीडर बनता है। खुर्ची में बिठा के क्या होता है, खुर्ची में तो बिठा दिया समाज ने आपको, पर आप अगर जिम्मेदार नहीं होगे तो घर में भी आपको कोई नहीं पूछता। घर की भी लीडरशिप आपके पास तब आती है जब आप जिम्मेदारी लेते। अभी देखिए हमारे पास अपना पास कोविड लगा, मैं बताया कि आई वाज हैंडलिंग वाइस प्रेसिडेंटशिप ऑफ चेंबर ऑफ मराठवाड़ा एंड एग्रीकल्चर, तो इंडस्ट्री चालू कर दी थी। तो 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, तो हर रोज वो इंडस्ट्री चलाने का प्रेशर हम पर आता था। लोग फोन करते थे, जादू जी कब इंडस्ट्री चालू होगी, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक दिन क्या होगा, सवेरे सवेरे एक आदमी का फोन है 6 बजे, जादू साहब हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोले यार कंपनी कब चालू होने वाली है? हो गया, क्यों नहीं यार, कब चालू होने वाली बात? मैंने क्या इतनी क्यों परेशानी, कुछ नुकसान हो रहा है क्या, कस्टमर गाने दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे वो कुछ भी नहीं हो रहा है,
हो रहा क्या है? बोले यार घर में बड़ा परेशान हो गया। मैंने क्या परेशानी? वो अभी काम हम भी कर रहे हैं, हम भी पोछे मार रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, क्या उसमें हम थोड़ी बोल रहे कि हम वाइस प्रेसिडेंट है संगठन के, तो हम नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस ले रहे। नहीं बोले मैं भी वो कर रहा हूँ मगर एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। अरे बोला डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा, उतना ही समझ मैंने बोला भाई एप्रिसिएशन हो रहा है, डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा, इतना ही समझ में कहाँ का एप्रिसिएशन। नहीं बोले हिंदी बोलो, बोले कब चालू क्या था? आई एम लकी, मैं बोलता हूँ हमारे प्रेसिडेंट को भी कोरोना हुआ, हमारे सेक्रेटरी को भी, मैं वाइस प्रेसिडेंट, तो कहीं कलेक्टर ने मीटिंग बुलाओ, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बुलाओ, मुझे जाना ही पड़ता। हमारा घाटी हॉस्पिटल है, वहां में ऑक्सीजन प्लांट दिया 1.5 करोड़ का, वहां इनॉग्रेशन करना, सब जगह मैं जाता, लेकिन मेरे को घर वालों को झूठा बोल के जाना पड़ता था, बात अलग है। तो मैं बोला यार मैं भी ये सब काम कर रहा हूँ, तेरे को नहीं बोले कल की बात सुनाता हूँ जाते जी। बोले कल हम खाना खाने बैठे टीवी के सामने, तो मिसेस ने बोला नमक लेके आ, मैं नमक लाने गया, अब मुझे नमक मिला ही नहीं, मैं वहीं से बोला कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, भैया ढूंढो। ऐसी कंपनी चलाते हैं, ज्यादा नमक ही ढूंढने नहीं आते, कैसे चला ले कंपनी, नमक ढूंढने नहीं आ रहा, हम अच्छे तुमसे अब मौका मिल गया उनको 2-3 महीने, तो नहीं मिल रहा, फिर बोलने लगा नहीं मिल रहा, मुझे मालूम था आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं पहले लेके आ गया। क्या मतलब ऐसा हो जाता है ना कभी कभी सिचुएशन कि एक बात याद रखिए, संगठन इज वेरी इंपॉर्टेंट और संगठन की शुरुआत हमारे घर से है। जो आदमी घर के लोगों को साथ लेके नहीं चलता उसने बाहर ज्यादा तीर नहीं मारनी। घर में सपाट और बाहर अफाट होने की कोई जरूरत नहीं, पहले घर वालों को लीड करना सीखो। जिन आदमियों को घर वाले परिवार मित्र परिवार इनको लीड करना आ गया वो बाकी के सबको निपट सकता है। इसलिए इंग्लिश ऑथर ने बड़ा अच्छा किया, आपको थोड़ा टाइम रहा है, प्लीज बी हैव पेशेंस, 1-2 चीज के लिए और भी सुना देंगे, हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इंग्लिश इसने लिखा है कि द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग दैट हैज ब्रॉट यू एट सम लेवल ऑफ योर करियर is not enough, is not sufficient to take you where you want to go further. The coordination, no success is achieved by a single person. Hence, create an association and friendship which you can draw upon idea, energy, perspective, motivation and accountability. The coordination of knowledge and efforts in spirit of harmony between 2 and more people is required. आप कितनी राह तय कर चुके उसका कोई महत्व नहीं है, किस राह पे चल रहे हो मतलब। The distance you've gone is less important than the direction in which you are going. Hence, it is very important to associate with the people who are smarter than you, who add to your reserve, who challenge and support you, and who compensate your weaknesses. If you are a good sports person, then do not play with someone who have less or equal skill than you. You are going to be the best if you are associated with the best. The stronger the wind, the stronger the tree. संगठन इसका अर्थ है अपने से स्मार्ट लोगों के साथ दोस्ती करो, अपने जो वीकनेसेस है वो कॉम्पेंसेट करने वाले के साथ रिलेशनशिप छोड़ो। आप तब अच्छे बनेंगे जब आप अच्छे लोगों के साथ आप रहेंगे। इसलिए बहुत साल पहले कबीर ने लिख के रखा, सज्जन को सज्जन मिले करे 2-2 बाता, गधे को गधे मिले 2-2 की 2-2 लाता। सदियों साल पहले उसने लिखा किसके साथ रहना चाहिए। तो संगठन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहले यू स्टार्ट विथ योर होम। आपके घर में आपको सबने रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसका काम आपसे होना चाहिए, कुत्ती की भाई वो आया तो वो काम हुई, ऐसे आपके प्रति कॉन्फिडेंस चाहिए घर वालों, तो उसका अर्थ संगठन होता है। आखिरी के 2 स्लाइड बचे हैं,
संगठन के लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हमारे बहनों के लिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ। There would be no game of chess if pawns refuse to play. शतरंज के खेल में अगर प्यादे नहीं हिले तो गेम रुक जाता है। प्यादे एक दूसरे के सामने भिड़ गए, गेम रुक जाता है। जैन युवा संगठन फाउंडेशन बराबर है ना, कि प्यादे एक दूसरे का सामने भिड़ना बोले तो कार्यकर्ताओं के बीच में मतभेद रहना, यह अध्यक्ष में ध्यान में रखना है। मगर वहां पर मार नहीं सकते, यहाँ पे मार सकते हैं, वहां तो कन्वीनियंस एंड गेट का वर्क करना है भाई। और प्यादे नहीं हिलते तो गेम रुक जाता है। रुक जाता है नहीं, घोड़ा बाहर निकल सकता है, क्योंकि घोड़े को दूसरे के सर पे से जाने का अधिकार है, टेढ़ा चलने का अधिकार है, और अगर सेंटर में कभी बैठ गया तो 8 घरों को पैक करता है। इसलिए मैं घोड़े को अक्सर शतरंज का सेक्रेटरी बोलता हूँ। मैं सेक्रेटरी को घोड़ा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो हमारे सेक्रेटरी जी क्या गांधी जी है ना, मैं गांधी जी ने कहा जैन तेजस जी, सॉरी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो शतरंज एक कवि ने कहा है, प्यादा सीधी चाल चलत प्यादा होत वजीर, मीर न भरदी हो सके टेढ़े के तासीर। शतरंज का मीर है ऊंट कभी वजीर नहीं बनता, वो टेढ़ा चलता है, और प्यादा सीधा 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 चलता है और एक दिन वजीर बन जाता है। इसका अर्थ एक है, ध्यान में रखिए, रिस्पेक्ट योर डाउन स्ट्रीम पीपल। आपके पास जो नीचे काम करने वाले उनको रिस्पेक्ट, दे आर द रियल पीपल ऑफ योर टीम। मैं अध्यक्ष बन गया हूं, मुझे पूछो, ये नहीं चलेगा। मैं भी एक संगठन का अध्यक्ष रह चुका हूं, हो रहा हूं आपको, मगर जिस संगठन का मैं अध्यक्ष था, हमारे सब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पहले अध्यक्ष होके गए। तो हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम हुआ उस टाइम जब मैं अध्यक्ष था, और उसके पास आए 10 पास हमारे संगठन को मिले। तो हमारे तो 20 माजी अध्यक्ष थे, सबके फोन आना शुरू, जाजू जी पास चाहिए, जाजू जी पास चाहिए। अब वो भी सब बड़े बड़े लोग हैं, मधु बजाज जी हमारे अध्यक्ष रहे, हमें राजकुमार धूप जी हमारे अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े लोग, भुवनेश्वर सावे जो अतुल सावे जी के पिताजी हैं, 2 बार वो भी हमारे अध्यक्ष रहे। तो वो कभी नहीं रहे, मगर जो रहे बड़े बड़े परेशान हो गए, सलाह दी के लोगों को पास दिए। मैं अतुल जी सावे जो मिनिस्टर है, मेरे दोस्त है, उनको फोन किया, अतुल जी प्लीज रिक्वेस्टिंग गिव मी 10 more passes। बोले जाजू साहब टाइट शेड्यूल है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी पास नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मोदी जी का कार्यक्रम था हमारे उधर, उनका जब टाइम मूल्य नहीं गया, मैंने अपना एक दिमाग लगाया, मैं बोला भाई पहला जो इमीडिएट पास प्रेसिडेंट है उसको पहला पास दिया जाएगा, फिर उसका इमीडिएट, फिर उसका इमीडिएट, और जो भी आपसे रहेगा उसका पास होगा। मैंने अपना फोन लगाना शुरू किया, अरे तू है क्या भाई, तुम है क्या? नहीं मैं नहीं, उसके आगे आखिरी में हमारे 10 प्रेसिडेंट, एंड का जो प्रेसिडेंट था वहां तक पास पहुंच गए कि 10 जने एब्सेंट थे, तो 10 जने को पास मिल गए, खुश। दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ नाराज करते, कहाँ पंगा लेते, प्यादा सीधी चल, रिस्पेक्ट योर डाउन पीपल, वो तुम्हारे काम के है। और दिस इज माय लास्ट बट वन स्लाइड। मैंने एक पतंग दिखाया है, पतंग उड़ाने के लिए उसे ढकेलना नहीं पड़ता, उसको to make a kite to fly higher, you have to pull it and not push it. People are like that. लोगों को आप काम की तरफ ढकेलेंगे तो लोग एक तो काम करेंगे भी या भाग जाएंगे। Pull it. What are the pulling forces? जो मैंने 12 चीजें बताई थी स्टार्टिंग में, उसमें की 2 एलिमिनेट कर दो, बच्चे वाली 10 चीजें पुलिंग फोर्सेस। गुड कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ट्रस्ट, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, टू गेन नॉलेज, फिजिकल फिटनेस एंड हार्ड। सिर्फ टू मीट द पीपल एंड टू हैव गुड फ्रेंड, दोनों एलिमिनेट करो। बच्चे वाली 10 चीजें आपके पास है तो लोग आपके साथ काम करने को तैयार होते हैं। एक बात याद रखिए, सैलरी एंड वेजेस इज अ बॉटम लाइन। सैलरी एंड वेजेस के लिए लोग सिर्फ काम नहीं करते हैं, दे आर द बॉटम लाइन। उसके ऊपर तुम्हारे पास क्या है तो लोग काम करते, तो यू हैव टू पुल द पीपल। और ये आपने देखा है क्या कभी पंछी ऐसे उड़ते हुए? बहुत जने ने देखा होगा।
अब मोबाइल में टाइम नहीं आपके पास तो देखेंगे, मोबाइल से फुर्सत मिले एटलीस्ट मोबाइल में तो देख लो, मोबाइल में भी दिख जाता है, कोई प्रॉब्लम। ये क्या है मालूम है? इस पे रिसर्च है। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई इन वी फॉर्मेशन एज ए ग्रुप। पंछी आकाश में वी फॉर्मेशन करके क्यों उड़ते हैं, इस पे रिसर्च किया है। जो भी चीज हवा में उड़ती है, चाहे वो पंछी हो या विमान, उसको हवा के दबाव के विरोध में काम करना पड़ता है। तो ये पंछी जब ऐसे उड़ते हैं ना, पहला पंछी आगे का है, कॉर्नर के वी के कॉर्नर में, वो पहले आगे जाता है, फिर पीछे के दो आते हैं। तो वो पहला जो हवा का दबाव कम करता है, जब तक हवा ऊपर नहीं आती तब तक वो दूसरे वहां जाते हैं, फिर तीसरे आ जाते हैं, फिर चौथे आ जाते हैं, फिर आपने कभी अगर इसको गौर से देखा होगा तो एक्सचेंज भी करते हैं। तो ये हवा का दबाव कम करते करते वो उड़ते हैं। तो दिस स्ट्रेटेजी सेज birds flying in the sky with a V formation saves 50% energy of each bird and they cover 71% more distance than one can cover on road. पंछी ऐसे उड़ते हुए 50% एनर्जी बचाते हैं और 71% आगे चले जाते हैं। ये टीम का महत्व है। और नाउ आई कम टू माय लास्ट स्लाइड। एक कहानी है। इधर दादी जी कितने हैं? दादी जी हाथ ऊपर करो, जो भी दादी जी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दादी जी की कहानियां तो बचपन में बहुत सुनी, मुझे लगा ये भी कहानी आपको सुना दूं। एक दादाजी दादाजी का मैं क्या कहूँ, मैं भी दादाजी हूँ। एक दादी जी थे और वो अपने पोतों को और बच्चों को, उनके दोस्तों को हर रोज एक कहानी सुनाते थे। दादी जी के पास बहुत कहानियों का स्टॉक था, मगर हर रोज एक ही सुनाते थे, जिस कारण वो पोते और उनके दोस्त उसका छोटा मोटा काम करते थे। एक ही दिन पूरा स्टॉक खत्म करना, तो दूसरे दिन खुद का काम खुद करना। दादी जी होशियार रहते वैसे, इतने जल्दी से माल अगर देते नहीं वो मटेरियल सब रहता हमको। हमारी मदर का मैंने बताया किस्सा सवेरे, हमारी मदर बिल्कुल देहाती थी, मगर वो बैंक में भी उसके सेविंग अकाउंट उसको लेके जाना पड़ता था। मैंने अच्छा तू जाके भर के लाएगा पासबुक, मेरे को नहीं लेके जाता था, क्या करेंगे। एक दिन दादी जी ने कहा, बच्चों ये दुनिया कब डूबने वाली है मैं जानती हूँ। बच्चों ने पूछा, दादी जी कब? एग्जाम के पहले के एग्जाम के बाद? बच्चों को क्या है, मैंने स्कॉलर से कॉलर रैंक होल्डर देखे हैं जिनको एग्जाम पोस्टपोन करने का आनंद मिलता था, एग्जाम डूबने का। हम तो एक जनता क्लास के विद्यार्थी थे, हम तो हार्ड वर्कर के ऊपर आए हैं। इतने रूरल एरिया से आके भी यहाँ तक आपके सामने में 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, तो इट इज शेयर ऑफ हार्ड, आई बिलीव इन हार्ड। ये तो इज नॉट पॉसिबल। मगर स्कॉलर से स्कॉलर बच्चों को भी एग्जाम का डर होता है, पोस्टपोन करने का आनंद मिलता है। तो बच्चों ने पूछा, दादी जी कब? एग्जाम के पहले के एग्जाम के बाद? दादी जी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये दुनिया उस दिन डूब जाएगी। तो दादी जी ने पहले कहा कि दुनिया डूबने का सही वक्त, सही घंटा, सही दिन, सही वार, सही तारीख, सही महीना, सही साल नहीं बता सकती, मगर एक लैंडमार्क बता सकती है। बोले कौन सा लैंडमार्क दादी जी? लैंडमार्क है ना, सवेरे हम औरंगाबाद से आए तो भाई वो चौपुली से इधर आओ, मेरे डैडी से जाएंगे, लोकमत से इधर टर्न हो, फिर वहाँ होंडा का शोरूम है, होंडा के शोरूम में हम आते हैं। दिस इज लैंडमार्क, एक लैंडमार्क बता सकती हूँ। बच्चों ने पूछा, दादी जी कौन सा लैंडमार्क? दादी ने कहा, ये दुनिया उस दिन डूब जाएगी जिस दिन आदमी के नजर में थकी हुई, रुकी हुई, बैठी हुई, आलसी तथा सोए वाली चीटी दिखेगी। चहा दिवशी माणसाच्या नजरेला थकलेली, बसलेली, आळसलेली, झोपलेली मुंगी दिसेल, त्या दिवशी हे जग बुरे बच्चे फैल गए, ये गली में गए, वो गली में गए, उसके घर पे गए, उसके घर पे गए, कहीं भी उन्हें थकी हुई, रुकी हुई, बैठी हुई, आलसी तथा सोए वाली चीटी नहीं दिखी। दादी जी के पास आए, दादी जी को बोले, दादी जी ऐसी चीटी तो कहीं दिख रही नहीं है। तो दादी जी ने कहा, बच्चों
सोचो, चींटी जैसा छोटा सा सूक्ष्म जीव दिन रात काम करते रहता है, काम के लिए आगे बढ़ते रहता है, कभी रुकता नहीं। और जिस मनुष्य के पास हर प्रकार की क्षमता है, वो मनुष्य उस क्षमता को नष्ट करते रहता है। ऐसा आप मत कीजिएगा, समय का सदुपयोग कीजिएगा, एक मजबूत संगठन बनाएगा। और अंत में मैं इस पे लास्ट इसके आ रहा हूं, इसका कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। समय और संगठन इस विषय पर चर्चा करते हुए हमने क्षण के महत्व को समझा, 1 मिनट की दुनिया देखी, बड़े लोग और समय, एज इज जस्ट नंबर की चर्चा की, काम के 4 प्रकार देखे, ज्ञान कर्म भक्ति से समय का संबंध जोड़ा, फुटबॉल मैच का भी आनंद लिया, कितने प्रकार के लोग होते हैं ये भी समझा, शतरंज से छोटे लोगों का महत्व समझा, पतंग से लोगों को जोड़ना सीखा, पंछियों से टीम का महत्व समझा, और अंत में दादी माँ की कहानी भी सुनी। आप सभी पर समय की कृपा बनी रहे और आपका संगठन कौशल हरदम निरंतर बढ़ता रहे, जिस कारण आपके जीवन का झंडा परचम पताका हर पल लहराती रहे, आगे बढ़ती रहे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आज के विषय को समर्पित करता हूं।